जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर इस खूबसूरत वादी में आफत का आलम रच दिया है। राजौरी में मनोहर नदी का उफान इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर रहा है, तो पुलवामा और श्रीनगर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। श्रीनगर की दूधगंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि बरजुल्ला का पुराना पुल पानी में डूबने की कगार पर है। सासारा नाले में अचानक आई बाढ़ ने पुलवामा की सड़कों और गलियों को जलमग्न कर दिया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है और राहत टीमें हर पल मुस्तैद है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं इस आपदा की पूरी तस्वीर, जहां प्रकृति का कहर और इंसानी हौसले की जंग एक साथ नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात को नाजुक बना दिया है। राजौरी जिले में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। मनोहर नदी का तेज उफान इलाके में खौफ का माहौल पैदा कर रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। जोरदार बारिश बीते रोज से राजौरी जिला में हो रही है। अभी भी बारिश जो है वो लगातार हो रही है। इस वक्त मैं राजौरी की मनोहर नदी के नजदीक मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मनोहर नदी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त उफान पर है। लगातार बारिश राजौरी जिला में हो रही है। उस बारिश के चलते नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और मनोहर नदी भी उफान पर है और लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जो है वो दी गई है कि वो नदी नाले के नजदीक ना जाएं। बार बार अनाउंसमेंट किया जाता है। पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी है, सिविल इंतजामिया की तरफ से भी एडवाइजरी दी जा रही है कि लोग जो है वो नदियों के नजदीक ना जाएं, क्योंकि लगातार बारिश जो है वो राजौरी जिला में बीते रोज से जो है वो हो रही है। पुलवामा के कोयल इलाके में सासारा नाले में अचानक आई बाढ़ ने जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बारिश का सिलसिला जारी रहने से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं श्रीनगर में दूधगंगा नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया है, जिसने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। बरजुल्ला का पुराना पुल खतरे के निशान को छू रहा है। अगर बारिश कुछ और घंटे तक जारी रही तो ये पुल पानी में डूब सकता है, जिससे बरजुल्ला के निवासियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बारिशों का कहर जारी है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम श्रीनगर बरजुल्ला बागात में हैं और ये जो पानी है ये दूधगंगा का पानी है। आप देख सकते हैं बरजुल्ला का जो पुराना पुल है वो अब ऑलमोस्ट किस तरह से पानी की लेवल के नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि पुराना ब्रिज है लेकिन अभी भी आवन जावन होता है इस ब्रिज पे, लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। और आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि लोग जो हैं किस तरह से सुबह से ही खड़े हैं। जो ये वाटर बॉडीज के पास रहने वाले रेसिडेंट्स हैं उसका कारण ये है, एडवाइजरी दी गई है IMD की तरफ से, मेट की तरफ से कि वाटर बॉडीज के आसपास रहने वाले लोग पानी से दूर रहें और साथ ही साथ जायजा लेते रहें कि क्या पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है या नहीं। अगर हम जेलिम की बात करें वहां पर भी इस वक्त पानी का लेवल जो है काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है। सुबह से ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एक्टिव। CM उमर अब्दुल्ला ने एक्स पे अभी पोस्ट किया था, कहा था कि कुछ ऐसे जो पार्टी के लीडर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऑन ग्राउंड जाएं, जायजा लें। इस आपदा के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कमान संभाल ली है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू और सलाहकार नासिर असलम वानी को हालात का जायजा लेने और आपदा से निपटने के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सकीना इत्तू ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। खुद CM साहब का कितना कंसर्न है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सुबह एक मीटिंग कॉल की है जिसमें नासिर साहब, मैं और सभी कंसर्न DCs और जम्मू के भी मिनिस्टर्स जुड़े थे। तो अभी वाच कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करें कि सिचुएशन बेहतर हो। लेकिन अभी बारिश भी काफ़ी है और वाटर लेवल भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। अभी डिपार्टमेंट से भी मैं देख रहा हूँ मैम, सब डिपार्टमेंट के लोग हैं, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह बेहतर करे कि नुकसान ना हो ज़्यादा लोगों का, क्योंकि लोग भी काफ़ी परेशान हैं। और 14 में तो आपने देखा है क्या सिचुएशन हो गई। तो अल्लाह करे वो सिचुएशन ना हो, थोड़ा बेहतर हो। डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रहे हैं,
लेकिन अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि वो बेहतर करें ताकि ज़्यादा नुकसान। अगर गॉड फॉरबिड इन केस ऐसी सिचुएशन आती है 2014 वाली, क्या इस बार तैयारियां हैं अपने पास? गवर्नमेंट तो अपनी लेवल ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार भी जब अभी 2-4 दिन पहले फ्लड्स आने लगे थे तो मुश्किल से बच गए, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी जो गवर्नमेंट के हाथ में है वो गवर्नमेंट करेगी ऑलरेडी, इंशाल्लाह उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप देखा है अभी सीएम साहब ने खुद रिव्यू लिया है, सारे डीसी से इन टच है, वो सारे मिनिस्टर्स उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। राहत और बचाव टीमें हर पल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। नदियों के किनारे बसे इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर में बारिश की ये मार प्रकृति की बेकाबू ताकत को दिखा रही है, लेकिन प्रशासन की सक्रियता और समय पर उठाए गए कदमों से हालात को काबू करने की कोशिश भी जारी है। लोगों से सावधानी बरतने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मूसलाधार बारिश ने जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। मनोहर नदी का उफान, दूध गंगा का बढ़ता जलस्तर और सासारा नाले की बाढ़ ने आम जनजीवन को ठप कर दिया है। बरजुल्ला का पुराना पुल खतरे की कगार पर है और स्थानीय लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। मगर इस मुसीबत के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम की मुस्तैदी उम्मीद की किरण जगा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू और सलाहकार नासिर असलम वानी हालात पर नजर रखे हुए हैं और राहत कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त प्रशासन की यही अपील है कि आप प्रशासन की हिदायतों का पालन करें, नदी किनारे जाने से बचें और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत नजदीकी अधिकारियों को दें। इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।